नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। पहले चरण का मतदान पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और 11 तारीख को बिहार में दूसरे चरण का मतदान होना है। तो हम भी दूसरे चरण की तमाम हॉट सीट और जो दिलचस्प सीटें हैं उन पर निकल चुके हैं और इस समय हम हैं सीमांचल क्षेत्र में मौजूद। तो सीमांचल तो अपने आप में काफ़ी चर्चाओं में रहता है और ये जिला कटिहार है। जिला कटिहार की कोढ़ा विधानसभा है जहां पर बीजेपी की विधायक कविता देवी, तो वर्तमान विधायक इनकी कविता देवी है जो एनडीए से चेहरा है, क्योंकि पिछली बार यहां पर बीजेपी का जो चेहरा है वो जीता, पर वही महागठबंधन के चेहरे को हार मिली, हार का सामना करना पड़ा। पर जो महागठबंधन का चेहरा 2020 में था वही चेहरा 2025 में महागठबंधन ने फिर से कोढ़ा विधानसभा में दिया है पूनम पासवान। वही तीसरे पड़ाव की तरफ आते आते तीसरा विकल्प कोढ़ा विधानसभा की जनता के लिए जन सुराज पार्टी के निर्मल कुमार राज भी हैं, निर्मल पासवान, यानी कि तीनों के तीनों पासवान हैं। उसके साथ साथ पहले चरण के बाद सीमांचल में क्या कुछ लहर चल रही है ये जानते हैं। भैया, आपके सीमांचल में क्या कुछ माहौल चल रहा है? माहौल तो बहुत अच्छा चल रहा है, कांग्रेस का माहौल तो अच्छा चल रहा है। हाँ, कांग्रेस को ही वोट देगा, अपना यहाँ पर कांग्रेस का ही है। वोट नहीं बताना होता। तब आपने कहा कांग्रेस आपको चाहिए। हाँ। कांग्रेस पर भरोसा क्यों है? भरोसा कुछ नहीं है, वो सबको मिला के चल रहा है, सबको लेके अपना संगत को मिला के चल रहा है हिंदुस्तान को कि जो वो अच्छे कैंडिडेट है। अच्छा, कांग्रेस के हिंदू मुस्लिम कहकर को अपना भड़काऊ भाषण नहीं करता है। अच्छा, कांग्रेस वो सबके लिए कर रहा है, हिंदू भी मुस्लिम भी सबके लिए भाषण अच्छा सुरक्षित रखता है। भड़काऊ भाषण फिर वो तो बीजेपी वाले तो भड़काऊ भाषण हो ही रहा है। अच्छा, बीजेपी के समझ नहीं आते भाषण? तो नहीं, उसको समझ में नहीं आता हमको। शाह जी भी आए हैं आज बराबर। ओ, कितना साल आएगा तो उससे मेरा क्या फर्क है? ये तो मेरा फर्क है कि जो हमको रहना है। नहीं, बड़के नेता आ रहे तो कुछ बड़ा नेता है, उसका अपना कमा रहा है, हमको खुदरा पढ़ना है, उसका हम बड़का नेता से क्या करेंगे? अभी 2200 टका था, वहाँ 3500 हो गया मक्के के बीच। मक्का होचे गम, हमको खुदरा पढ़ना है भाई, बड़का नेता से क्या मेरा मतलब है? तो आपको मतलब है? आपको तो कांग्रेस ही पसंद है? एकदम कांग्रेस पसंद, एकदम दिल में क्या सबका ही है, सकड़ा में एक आध दो को इधर है। अच्छा, ना तो कांग्रेस ही है। आपको लग रहा है इस विधानसभा में कांग्रेस है? हाँ, एकदम कांग्रेस है। मुख्यमंत्री किसको देख रहे हैं आप? मुख्यमंत्री तो लालू का बेटा बनेगा ही। लालू का बेटा? हाँ, एकदम। लालू के बेटे ने कहा कि घर घर सरकारी नौकरी दूंगा, तो उम्मीद है लालू के बेटे से? अरे पूरा 100% का उम्मीद है कि जो वो देगा भी नहीं, लेकिन वोट उसी को देना है, सरकार बनाना है, एकदम सरकार बनाना ही है। आप क्या कहेंगे? तेजस्वी का सरकार बने। तेजस्वी का सरकार बने? बस बनेगा तेजस्वी? हाँ, बनेगा। कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से मैदान में है पूनम पासवान, कविता देवी विधायक है बीजेपी की। तो आपको कौन ज्यादा पसंद है, कांग्रेस का या बीजेपी का कैंडिडेट? कांग्रेस गठबंधन का सरकार बनाना है, बस वही बनाना है। हाँ, बस। वजह क्या है पसंद करने की? वजह वो अच्छा काम करेगा। अच्छा काम करेगा? हाँ, विश्वास है। सीमांचल में माहौल है? हाँ हाँ। चलिए आप बताइए, थोड़ा आगे आइए। नाम क्या हुआ आपका? नाम मेरा हीरा हुआ। हीरा? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, एक शब्द में। अच्छा, एक लाइन में? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। और नाम आपका हीरा है? हाँ, हीरा। हीरा आपको कौन लग रहा है? तेजस्वी ही? तेजस्वी ही लग रहे हैं। हीरा, हीरा सोना मोती जो लग रहे वही लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं तेजस्वी? उनके भाषण में उनके जो भी बोलते हैं वो सही सही बोलते हैं। और जो वो कहे हैं 17 महीने में 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला, नौकरी मिला, सरकारी नौकरी मिला। और हम लोग को भी उम्मीद है कि इस बार जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोग को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर उम्मीद है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बन जाएगी? 110% बनेगी। 110%? बड़ा दावा कर रहे हैं। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बीच में इस बार पूरा दावा है ये है कि जो हम लोग का ये सरकार बनेगा ही। पूनम पासवान तो पिछली बार हार गई थी। वो हार गई थी, कुछ वैसा देखिए वैसा नहीं है। जो भी कैंडिडेट आया एक बार उनको भी मौका मिला। इस बार हम लोग पूनम पासवान को भी देख रहे हैं, हम लोग पार्टी पर वोट कर रहे हैं इस बार। हाँ, दे रहे हैं और पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार आएगी। चलिए भैया, उन्होंने अपना ऐलान कर दिया है। जन सुराज का पार्टी लेकर आएगा, बार एक तो वोट ले आने सकेगा। किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार हम लोग जन स्वराज की चाह रहे हैं। जन स्वराज सरकार जो
हम जाएगी सरकार? सुनिए, पहले मैं बताऊं, कितनी सीटों हम लोग से पढ़े जनता लिखे, राज जो भी जीतेगा? पढ़े लिखे इंसान है वो पीके को चाहेंगे। हैं? जो पढ़े लिखे इंसान है, बीजेपी कांग्रेस में अनपढ़ है। देखिए वो बात नहीं मैं बोल रहा हूँ, अनपढ़ की बात नहीं बोल रहा हूँ। इस बार जो है एक नई पार्टी आई है, वो है जन स्वराज। उनके जो है निर्मल आप ही ने बताया, निर्मल पासवान जी हैं उनके कैंडिडेट, और उनके तरफ रुझान जो है इस बार आपको जन स्वराज का ज्यादा लग रहा है नहीं? बिल्कुल लग रहा। क्यों मैडम बता रहा है उसका कारण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सब दिन से 20 साल से देखा जा रहा है कि बाहरी कैंडिडेट को थोपा जा रहा है। बाहरी कैंडिडेट हम लोग को जो है, जो देखिए घर का जो दर्द है वो घर के लोग ही जानते हैं। बाहर के लोग क्या जानेंगे आपके घर में क्या समस्या। जन स्वराज पसंद आ रहा है? बिल्कुल हमको प्रशांत किशोर पसंद आ रहा है। प्रशांत किशोर की बातों से हम लोग जो लग रहा है कि बिहार में जो है इस बार जो है बदलाव ला रही है। और लोकल की बात सबसे ज्यादा, कोढ़ा में बात करूं, कोढ़ा में लोकल की मुद्दा है। इस बार कोढ़ा ने ठाना है बाहरी को भगाना है और लोकल को लाना है। पीके पहले पीके कहाँ थे? पीके थे कहाँ? पीके दलाल थे बीजेपी के। अभी भी है। हाँ, अभी भी है। ऐसे ही है। नहीं मैडम, आप कहते हैं युवाओं की बात, युवाओं की बात करते हैं ना। युवाओं की बात, आज से 17 दिनों में सरकार को वैकेंसी लाके दिया, पिटवाया नहीं। पटना के अंदर चाचा चौकीदार ने पेपर लीक, बीपीएससी पेपर लीक, बीपीएससी के प्रोटेस्ट करने वाले युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज, जितने भी अब रेलवे का एग्जाम लीक, उनके युवाओं को पीटा जा रहा है। फिर उनके बाद जब आगे चलते हैं, आप हमारे बगल में है, हमारे बगल में है खाद्यान्न मंत्री। उनके बावजूद भी टोटल डीलर राशन का 1 किलो काटता है कि ना काटता है? पूछिए, 4 किलो देता है। क्यों चुप है? क्यों चुप है? लेसी सिंह मंत्री है, क्यों चुप है? कहते बीजेपी। मुद्दा भी है। हाँ सुनिए, उनके बाद किसान 3500 रुपया। मैडम मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, 3500 रुपया बीज मिल रहा है मक्के का। अब क्या बात करते हैं, किसकी सरकार चाहिए? उनके बाद 5 साल कविता पासवान जी को हम लोग ने दिए, 5 साल एज ए कम्युनिटी पे मत जाइए, विकास पे हम लोग वोट करना चाहते हैं। उनके बाद 5 साल दिए उनको, एक भी लोग अब कोढ़ा से लेकर के फलका के बीच में विकास हमको गिना दे। मतलब आपने बीजेपी विधायक पर विश्वास किया? लेकिन वो ने छल किया। उनके बाद मेरा विद्यालय है ना, जाके देख लीजिए उसका विकास कितना बढ़िया हुआ। हम चलिए आपको दिखाते हैं विकास। मेरा यहाँ पे देखिए मैडम, आया तो वो देख लीजिए, वो है ना, वो सरकार भवन है, उसका विकास ऐसा हुआ है उद्घाटन के 3 बार में गिर जाता है। तो विधायक जी से आपसे शिकायत नहीं किया? 3 बार उद्घाटन, एक योजना का मैडम 3 बार उद्घाटन हो रहा है। उनके बाद एक योजनाओं का 3 बार शिलान्यास होता है और उद्घाटन के 3 दिन बाद वो बिल्डिंग टूट के गिर जाता है। कैसा भाई विकास? कौन विकास? युवाओं को लाठी खाने का विकास। तो डबल इंजन की रफ्तार? अरे भैया, डबल इंजन, वो सिंगल इंजन बदतर था, उस समय ठीक था, लेकिन ये डबल इंजन चौपट राजा गोपाल है। अच्छा। हाँ, चौपट राजा गोपाल है। नहीं लगी सरकार देखिए, मैंने ये सुनिए, एक मिनट मैडम, मैं मैडम 1 मिनट, मैं मानता हूँ कि नीतीश चाचा ने विकास किया, लेकिन नीतीश चाचा के अंदर जो बैठे मंत्री है ना, वो सबसे बड़ा करप्शन है। अच्छा। सबसे बड़ा। ये सोचिए, ये स्थानीय मुद्दा है। रोड, गली, नल जल योजना में आज नल का पानी घरे घरे ना है कि ना? बोलिए, घुमाइए कैमरा, है ना? लेकिन एक भी जगह से अगर प्योरीफाई पानी निकलता है तो चलिए हमको दिखाए। नल है, कमी है, जल में कमी, कादो है, कादो ऐसे बोलिए। बिहार में, उत्तर बिहार को कोई नहीं देखता। बगल में मेरे एक नदी है, उनका पानी टोटल साल किसानों के 1000 हेक्टेयर भूमि को स्थानीय मुद्दे उठाए, यहाँ बोल रहे हैं। पर एक सवाल और, जो उन्होंने कहा कि जन स्वराज जो है अपने आप में अलग राजनीति आपको प्रभावित कर रही है। मैंने बात सुन लीजिए। जन स्वराज बिहार की एक नई पार्टी आई है। जन स्वराज बिहार की एक नई पार्टी है। उनकी आइडियोलॉजी को समझने के लिए हम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों जो है, यहाँ अक्सर बिहार इतने विश्वविद्यालय, विश्व गुरु था बिहार, चाणक्य की भूमि, गौतम बुद्ध की भूमि, भगवान महावीर की भूमि, है ना? इन सभी भूमि के बावजूद राम मनोहर लोहिया की भूमि, है ना, भोला पासवान शास्त्री का गांव यहाँ से 15 किलोमीटर दूर, उन क्षेत्रों में कोढ़ा ने 3 बार मुख्यमंत्री दिया भोला पासवान शास्त्री के रूप में। लेकिन उस समय से लेकर के अब तक कोढ़ा को यतीमी मिला,
यतीमी मतलब एक जिस बच्चे की माँ मर जाती है उस हाल कोढ़ा को बना करके वर्तमान से नहीं पूर्व से फेंका गया, अनाथ जैसा हाल, अनाथ जैसा। ये हम लोग को वैसे देखा ही जाता, कहते हैं युवा 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 युवा, क्या युवा, युवा को बर्बाद कर दिया नीतीश कुमार ने। आप हर एक स्कूल में बोले क्या कि हम 6 महीना के अंदर पूरा मोटिवेशन करेंगे, शिक्षा में हम एकदम हो चचा किए पूरा, हम विकास लाए, कहाँ विकास। स्कूल के बच्चे को एक तरफ से हम खड़ा करते हैं, वहाँ से लेके चलिए यहाँ फलका है ना करप्शन का अड्डा, बिना पैसा लिए मोटिवेशन नहीं होता है। चलिए, उन्होंने बहुत सारे मुद्दे गिनाए कि मंत्री विधायक यहाँ पर मौजूद हैं पर काम कुछ नहीं दिखा, तो इस बार बदलाव की लहर दिख रही है। देखिए मैडम, लोगों का ये कहना है, लोगों का ये कहना है हमको बिहार बदलना है और बिहार के लोगों को रोजगार देना है बस। बिहार बदलना कौन चाहिए, कौन चाहिए? तेजस्वी, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। देखिए, मैंने आप लोग बोले कुछ नहीं बोले, यहाँ पर मुद्दा देखिए, पिछले विधायक जी जब बोले थे कि मैं कोढ़ा को अनुमंडल बना दूंगा, क्या अनुमंडल बन गया? पिछले विधायक ने बोले थे क्या डिग्री कॉलेज में कोढ़ा में खोल दूंगा, क्या डिग्री कॉलेज खोल दिया? अच्छा अस्पताल की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, डिग्री कॉलेज की। इन मुद्दे पे बार बार वोट लेती है और लेके कोई मनिहारी में सुतने का काम करती है, कोई कटिहार में जाके सुतने का काम करती है। पिछले विगत 20 वर्षों से बाहरी कैंडिडेट को हम लोग पर थोपा जा रहा है मैडम, थोपा जा रहा है। ये जो बताइए मुद्दा ठीक बताया, लेकिन बाहरी कैंडिडेट क्यों? हमारे लोकल कोढ़ा में कोई कैंडिडेट नहीं है मैडम, क्या कैंडिडेट कोई वैसा नहीं है, ये नहीं है जी। अब और लोगों से बात करती हूँ। नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद आसिफ राजा। आप क्या सोच रहे हैं? माई लाइफ लाइन कौन है आपकी लाइफ लाइन, ये बताइए। पत्नी बैठी है घर पर? हाँ, नहीं, अभी हम कौन पसंद आ रही है आपको पार्टी ज्यादा? पसंद तो हाँ। कोई भी पार्टी हो, हाँ, चलाने वाला होना चाहिए। ठीक है। जो सवाल आप हमसे कर रहे हैं, ये सवाल अगर आप सरकार से करें, हाँ, मौजूदा विधायक से करें, हाँ। तो ये सबसे नाम आप लोग का ऊंचा होगा। नहीं, हम तो जो यहाँ पर आप बोलेंगे वही दिखाएंगे। नहीं, आप दिखाते हैं। हाँ। जो सवाल हमसे आप कर रहे हैं, हाँ। विकास के नाम पर, करप्शन के नाम पर, ये सवाल आप अगर सरकार से करें तो आपका नाम रोशन होगा। चलिए, आप चाहते हैं कि शासन प्रशासन से भी होना चाहिए? प्रशासन से भी होना चाहिए, सरकार से भी होना चाहिए, विधायक से भी होना चाहिए। ठीक है। मौजूदा हालात में जो भाई साहब बोले, एक मिनट आइए। हाँ, अच्छा, उनको आपने ही जो पकड़ बोले, लिया। हाँ, आपने जो बोले, बिहार में कितने सीट से जनस्वराज लड़ रहे हैं? अच्छा, 240 ज्यादा घेरा जा रहा है। 240 सीट से लड़ रहे हैं। 3 सीट में नॉमिनेशन रद्द हुआ है, 1 सीट में तो हाईजैक कर रही है कैंडिडेट को मंदिर गए पूजा करने के लिए। हाईजैक किया? 3 हाईजैक किया, फिर भी 240। किसने? अब किसने हाईजैक किया सारी दुनिया जानती है, मैं क्यों बताऊँ? सारी चीज मालूम है तो आप बोलिए ना। जो सत्ता पे बैठे वही ना किए होंगे, सत्ता पे। एक मिनट, अगर आप मान के चलिए 200, आखिर ये बोला है तो ये बोलेंगे ना, ये बोलेंगे ना सर। हाँ, क्या बोलेंगे? तो हाईजैक किया है तो उसको बोलेंगे ना, आखिर इसको आपको है जो कौन हाईजैक किया है? कौन हाईजैक किया है? हाँ, तो इसको बोले। अरे आपने पूछा कितने सीट पे लड़ रहे हैं, 243 पे लड़ रहे थे, ठीक, लेकिन अभी 40 में 3 हाईजैक किया, 3 हाईजैक कर लिया। ठीक है, आपकी बात मानते हैं, आपकी बात मानते हैं। 240 पे लड़ रहे हैं, ठीक है। आपको तो अनुमान होगा जनस्वराज की सरकार बन रही है। ये तो जनता ना बनाएगी मैडम, जनता ना बनाएगी। नहीं, आप अनुमान लगाइए। भैया लड़िए नहीं। इस बार सरकार जो है विकास के नाम पर जो वादे किए हैं, मोदी जी वादे किए थे, वो सारा चीज उनका फेल हो गया। अभी युवा में तेजस्वी वादे कर रहे हैं, नया सरकार आएगा, जब कोई भी नया चीज आता है तो अपना काम दिखाने के लिए जो है आगे बढ़ता है। इसलिए जब तेजस्वी सरकार आएगी तो वो अपना काम दिखाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, उम्मीद है। यहाँ पर कांग्रेस का कैंडिडेट है। हाँ, कांग्रेस का कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ दिक्कत ये है कि पिछली बार वही कैंडिडेट हार गया, इस बार उम्मीद है? जी, उम्मीद है। इस बार हम लोग युवा सारे उनको वोट कर रहे हैं। इस बार क्यों ज्यादा उम्मीद लग रही है? इसलिए उम्मीद है कि तेजस्वी भाई जो हैं वो उम्मीद मतलब युवाओं के साथ किए हैं, जिस कारण से हम लोग उन पे भरोसा कर रहे हैं। पिछले 15-20 साल से हम लोग नीतीश जी पर, मोदी जी पर 2 करोड़ 15 लाख से बहुत सारे वादे किए, जिसमें हम लोग उनके ऊपर भरोसा करके उनको सरकार मिला है। इस बार तेजस्वी युवा हैं, वो वादे कर रहे हैं, इस उम्मीद पर उनके भरोसा करके उनको भी एक बार देख लिया जाए और इस बार तेजस्वी सरकार।
चलिए भैया और लोगों से बात करती हूँ ताकि मैं जान पाऊँ सबके अपने अलग अलग मुद्दे। पीछे कुछ लोग खड़े हैं। चचा क्या माहौल चल रहा है इस बार? हाथ छाप हाथ छाप। हाँ, अच्छा हाथ छाप। हाथ छाप क्यों पसंद आ रहा है चचा? विकास बढ़िया करता है। उधर बोलिए, उधर ले आगे दीजिए। कमल नहीं करता है चचा? नहीं कमल पर विश्वास नहीं है? नहीं, कभी भी विश्वास नहीं होगा। कविता देवी ठीक नहीं लगी? नहीं, तो कमल पर ही विश्वास, हाथ छाप पर विश्वास। उधर ले जाओ। इतना बोल करके वो अलग हट गए हैं और लोगों से बात करती हूँ। आप बताइए क्या होने जा रहा है इस बार? इस बार परिवर्तन होगा और क्या होगा? परिवर्तन होगा। हाँ। परिवर्तन में कौन चाहिए? जनसुराज, तेजस्वी, कांग्रेस? तेजस्वी। तो यहाँ से तो महागठबंधन का कांग्रेस का चेहरा है, जीतेगा? हाँ जीत जाएगा, लग रहा है माहौल? हाँ पूरा माहौल है। पर यहाँ तो कविता देवी विधायक है बीजेपी की, कोई काम नहीं, हाँ। कोई काम नहीं किया 5 साल में। अच्छा, उनका कोई काम नहीं दिखा। सिर्फ जब वोट का समय था उस समय आके सिर्फ आके मिल जाता है, उसके बाद फिर खत्म। तो इस बार बदलाव इसीलिए? हाँ इसीलिए बदला चाहते हैं। कोई मौका और नहीं? नहीं आप कोई मौका नहीं। नीतीश बाबू को एक आध बार मुख्यमंत्री बनाना? नहीं 20 साल उसका देख लिए है। अच्छा, इस बार तो बदलाव। हाँ चलिए, सब अपना अपना बता रहे हैं। रुकिए, थमिए जरा। किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं इस बार? नीतीश कुमार। और किसकी? नीतीश जी की। तो फुल बहुमत से बनने जा रही है? बिल्कुल फुल बहुमत से ही बनेगी। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बताइए, यूथ क्या सोच रहा है इस बार? किसकी सरकार? बिल्कुल हाथ छाप। हाथ छाप? जी हाथ छाप यहाँ से निकल रहा है? जी, पूनम पासवान बहुत ज्यादा वोट से लीड कर रही है। पूनम पासवान बहुत ज्यादा वोट से लीड? जी। क्यों लग रहा है पूनम पासवान लीड कर रहे हैं? क्योंकि लोग जो है ना बीजेपी सरकार को देख के बिल्कुल परेशान हो चुकी है। उनका कार्यकाल को, उनका जो होना चाहिए वो बिल्कुल ठप हो चुका है। अच्छा, अब उनसे BJP से उम्मीद नहीं रही? नहीं, क्योंकि वो अब सरकार चलाने लायक नहीं है। अच्छा, वो चलाने लायक ही नहीं? जी बिल्कुल, अब सरकार यंग सरकार है अभी महागठबंधन के अंदर, और महागठबंधन सरकार ही आएगी। आप भी बता दीजिए। बस जो बोले वही है। ये कोड़ा विधानसभा की जनता है जिन्होंने अपने तमाम मुद्दे बताए हैं। क्या कुछ इस बार होने जा रहा है ये तमाम लोग ही जानते हैं, पर ऐसे ही हम तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।